हे गाइस, वेलकम टू द कनाडा मैटिक। सो अब आपको ITA रिसीव हो गया है, सो यू मस्ट बी कलेक्टिंग ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द ITA फाइलिंग। सो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा रेफरेंस लेटर। एंड अगर आप अपना रेफरेंस लेटर बनवाने जा रहे हैं, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेफरेंस लेटर क्या है, उसको आपको कैसे अपने नॉक कोड के साथ एसोसिएट करके देखना है, हाउ आर दे इंटर रिलेटेड, एंड ऑल्सो एट लास्ट वी विल सी कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट बातें हैं रेफरेंस लेटर में इंक्लूड करवाने के लिए, जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है इन ऑर्डर टू गेट द परफेक्ट रेफरेंस लेटर फॉर योर ITA application. So stay tuned guys, at the end I'll be showing my own reference letter for the sample purpose so that you can also get an idea कि हम reference letter कैसे develop कर सकते हैं. So let's start with the understanding of reference letter कि reference letter क्या है. So basically reference letter जो हम अपनी लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं वो है हमारा एक्सपीरियंस लेटर. सो जो रेफरेंस लेटर है दैट इज़ योर एक्सपीरियंस लेटर. आज तक आपने जो भी वर्क एक्सपीरियंस लिया है उसके लिए आपको अपना रेफरेंस लेटर लेना होगा. एंड इट इज़ क्रूशियल स्पेशली इन द केस व्हेन यू हैव क्लेम्ड योर वर्क एक्सपीरियंस एंड यू हैव गॉट मार्क्स फॉर द सेम. सो अगर आपने अपने वर्क एक्सपीरियंस के लिए मार्क्स लिए हैं CRS में, तो आपका रेफरेंस लेटर होना चाहिए एकदम परफेक्ट. तो उसके लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है. सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि आपका जो नॉक कोड आपने अपनी एप्लीकेशन को फाइल करते समय लिया था या चूज़ किया था, क्या आपका जो रेफरेंस लेटर है उसको जस्टिफाई कर रहा है. सी नॉक कोड क्या है, कनाडा ने जो जॉब्स हैं, जितनी सारे ऑक्यूपेशंस हैं, जॉब्स हैं, उन सबको क्लासिफाई किया है कुछ कोड्स में, और उसी कोड्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी डिफाइन किया गया है. जो नॉक कोड की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा लिंक के थ्रू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप आराम से चेक कर पाएंगे कि मेरे नॉक कोड की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, क्या मेरा एक्सपीरियंस लेटर उसको जस्टिफाई कर रहा है या नहीं. बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस इज quite crucial to understand that your NOC code is crucial and also should be matched with your roles and responsibilities that are mentioned on your experience letter. Alright, so let's come to the next very important segment, that is what must be included in your reference letter. You cannot miss even a single thing if you want to prove your work experience. Alright, so शुरुआत करेंगे आपके रेफरेंस लेटर को कहाँ प्रिंट होना चाहिए. So basically your reference letter must be printed on the letterhead of your institution. That is must. Alright, then second important thing is it should be duly signed by the authority. If it is not signed by the authority, then ये क्या है, एक रेड फ्लैग है कनाडा ऑफिसर्स के सामने कि आपका रेफरेंस लेटर या आपका वर्क एक्सपीरियंस ऑथेंटिक नहीं है. साथ ही साथ में इस पे लगी होनी चाहिए स्टैम्प्ड, वो जस्टिफाई करेगा कि आपका वर्क एक्सपीरियंस एकदम करेक्ट है. इसके बाद में एक और इन्फॉर्मेशन जो आपके रेफरेंस लेटर पर जानी चाहिए, सो वो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. Besides the email IDs, contact information also entails your institution's contact numbers, जहाँ पर आराम से बात की जा सके in case they feel, the officers feel कि हमें उनको रीचेक करने की ज़रूरत है कि आपने यहाँ पर काम किया है या नहीं. सो सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स थॉरली अवेलेबल होनी चाहिए लेटर हेड पे. ये भी एक बहुत एसेंशियल पार्ट है. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द आउटर पर्सपेक्टिव ऑफ योर रेफरेंस लेटर. लेट्स कम टू द इनर पार्ट, दैट व्हाट मस्ट बी रिटन ओवर देयर रिगार्डिंग योर इन्फॉर्मेशन. सो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, आपका नाम होना चाहिए, आपका डेजिग्नेशन प्रॉपरली मैंशनड होना चाहिए. अगर आपकी जो डेजिग्नेशंस हैं वो ओवर द पीरियड कई बार चेंज हुए हैं या आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कई बार चेंज हुए हैं, तो उसके लिए आपको सेपरेट रेफरेंस लेटर लेने की ज़रूरत है. सो अगर आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट नॉक कोड में क्लेम की हैं, तो डेफिनेटली आपको डिफरेंट नॉक कोड के लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस लेटर लेने की ज़रूरत है आपके अपने इंस्टीट्यूशन से. सो आपका डेजिग्नेशन मेंशन होने की ज़रूरत है. द वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अबाउट योर मेंशनिंग ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग. सो आपने कब इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया था ये भी मेंशन क्लियरली होना बहुत ज़रूरी है आपके रेफरेंस लेटर पे. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर वर्किंग आवर्स. पर डे आपके वर्किंग आवर्स कितने हैं ये भी आप जरूर मेंशन करवाइए, इंक्लूडिंग योर सैलरी.
अगर आप करवा सकते हैं सैलरी एक्सपीरियंस लेटर पे तो आप वहाँ पे भी करवा सकते हैं। अगर आप सेपरेट सैलरी स्लिप ले सकते हैं या फिर सैलरी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन से तो प्लीज़ आप ले लीजिए। दैट विल डेफिनेटली बी हेल्पिंग यू आउट इम्प्रूविंग योर क्रेडेंशियल्स। इसके अलावा जो और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके रिलेटेड योर रेफरेंस लेटर वो है आपके डिस्क्रिप्शन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सो एज आई ऑलरेडी मैंशनड अर्लियर, जो आपने नॉक कोड चूज़ किया है उसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो तकरीबन सारी, आई वुड से 80 to 90% कवर होनी चाहिए आपके रेफरेंस लेटर में। तब कहीं जाकर आपका जो नॉक कोड आपने सिलेक्ट किया है उसको आप जस्टिफाई कर पाएंगे। सो राइट each and every rules, responsibility, description as per the context of your no code, which is very very crucial. So आपकी सारी roles and responsibilities का description वहाँ पर आ जाएगा along with your name, designation, your date of joining, working hours per day and per week. So ये सारी चीज़ें उसमें mention होनी चाहिए along with your salary. So this is how your reference letter is ready to go. Now I'm showing you one sample reference letter. Here you could see that everything is intact, everything is mentioned over here. It is being printed on the letterhead of the institution. The contact details are being given. It is being duly signed by the authority and also being stamped. Simultaneously, it is having the information regarding the name, designation, date of joining, salary and roles and responsibility, and that is also including the working hours per week. So this is all about the reference letter. I hope you will be making a reference letter very nicely and will be having all the information required by the Canada officer. So this is it about this video. I hope you liked the video. If so, then do subscribe the channel and also hit the like button, because in the very next video I'll be presenting with next information regarding the Canada PR. Till then, goodbye, take care.